हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन में आज हम थ्योरम करेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता। इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो हर केस में, ठीक है। हो जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं हर केस में हो, ठीक है। आज हम ये थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। इफ f is differentiable at z is equal to z naught, then f is continuous at z naught but converse may not be true. ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ। देखते हैं, बहुत इजी सा प्रूफ है, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले गिवन क्या है हमें कि f डिफरेंशिएबल दे रखा है। डिफरेंशिएबल दे रखा है तो वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट कौन सी? z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट डिवाइड बाय z माइनस z नॉट। दिस लिमिट इज इक्वल टू f डैश z नॉट। ये क्या होती है? एग्जिस्ट करेगी क्योंकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट z नॉट। ओके, हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है? कंटिन्यूसी के लिए होती है कि उसकी जो लिमिट है वो उस पॉइंट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट होना चाहिए, है ना। तो देखिए, इसका होने का मतलब क्या है? इसका मैं मॉडुलस लूंगा। देखिए, हम देखो ऐसे करेंगे, f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट। इसको ऊपर नीचे मैं z माइनस z नोट से मल्टीप्लाई करवा दिया। इतना तो कर सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई मैं z माइनस, यानी कि ये किसको इक्वल लिया मैंने? f ऑफ z माइनस f ऑफ z नोट के, ठीक है ना। मैंने इसको ऊपर नीचे z माइनस z नोट से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं दोनों तरफ लिमिट ले लेता हूं, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू z नोट f of z minus f of z naught is equal to limit z tends to z naught f of z minus f of z naught और divide by z minus z naught और into z minus z naught। अब देखो, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो दोनों प्रोडक्ट में तो हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट की डेफिनेशन तो पढ़ी है ना आपने, कि कोई फंक्शन है f और कोई दूसरा फंक्शन g है, तो उनकी जो प्रोडक्ट है तो उनको मल्टीप्लिकेशन अलग अलग से लिमिट ले सकते हैं। तो यहां से मैं लेऊंगा लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट z माइनस z नॉट और इनटू में लिमिट z टेंड्स टू z नॉट और z माइनस z नॉट। ओके, ये देखो, ये क्या बन गया? f डैश z नॉट बन गया, ये वाला है ना। और इनटू में क्या आ गया? ये क्या है? जब z नॉट पे जाएगा तो ये आ गया 0। सिंस ये फाइनाइट नंबर है और ये 0, तो कुल मिला के क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमारे पास आ चुका है लिमिट f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट इज इक्वल टू 0 एज z टेंड्स टू z नॉट, यानी कि लिमिट ऑफ f of z as z tends to z नोट इज इक्वल टू f of z नोट आ गया, जो क्या दिखाता है? हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस एट z नोट। f is continuous at z नोट। ओके,
चलो ये काम तो हो गया, हमारा थ्योरम प्रूव हो गई। अब हम एक क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं जो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये हमें शो करना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल जो है वो ये लेता हूं, मोड जेड का स्क्वायर। एग्जांपल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो देखिए पहले ये कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसको कंटिन्यूस दिखाऊंगा। तो आप z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई ले सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। इसका मोड करना, या फिर ना आप ऐसे ऐसे लिखते हो ना, इस बार के स्क्वायर को ऐसे लिखते हो ना, z इंटू जेड बार, ये लिखते हो है ना। तो यही यहाँ करेंगे हम। तो हमें चाहिए इसका स्क्वायर, यानी कि x प्लस आइटा वाई इंटू एक्स माइनस आइटा वाई, क्योंकि इसका बार क्या होगा, x माइनस आइटा वाई होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना, तो एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक बात तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक पोलिनोमियल है जो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है ना। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूस तो हो गया। अभी हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए वो लिमिट कौन सी, लिमिट del z tends to 0 f of z plus del z minus f of z डिवाइड बाई z, ये नीचे del z आ जाएगा, है ना। ये हमें दिखानी है, एग्जिस्ट करेगी, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से आए चाहे राइट हैंड साइड से आए, या फिर कोई भी करो के नु दिशा आए, ये हमें दिखाना है। तो इसको थोड़ा सोल्व कीजिए। क्या आएगा, z प्लस डेल जेड का मोड का स्क्वायर और माइनस मोड z का स्क्वायर और डिवाइड बाय डेल जेड इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, वही बात है, ये इंटू इसका बार, यानी कि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 z प्लस डेल जेड और इंटू में z बार प्लस डेल जेड बार और माइनस z इंटू जेड बार और डिवाइड बाय डेल जेड, है ना। ओके, अब देखिए लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, अब इसको थोड़ा ब्रेक करना, z इसको मल्टीप्लाई करवाना, z इंटू जेड बार, और ये इससे मल्टीप्लाई करवाओगे z डेल जेड बार, और ये इससे मल्टीप्लाई करवाओगे z बार डेल जेड, और ये इससे खुद से मल्टीप्लाई करवाओगे डेल जेड और डेल जेड बार और माइनस जेड जेड बार, ये तो इसे कट जाएगा, है ना, और डिवाइड में डेल जेड आ गया। देखो यहाँ ये कट रहा है, और कहाँ कट रहा है, और भी तो कटना चाहिए था ना एक जगह, हाँ ये रहा देखो, ये यहाँ कट रहा है और यहाँ कट जाएगा, तो क्या आ गया, ठीक है। तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, अभी देखो इसमें डिवाइड करना है, तो यहाँ से आ गया अपने पास जेड बार और यहाँ से आ गया अपने पास डेल जेड बार, और प्लस यहाँ से ये वाली क्वांटिटी से आ गया जेड इंटू डेल जेड बार और डिवाइड बाय डेल जेड, ये आ चुका है अपने पास। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है।
इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती यदि ये z, यदि अगर ये z 0 नहीं होता तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज हमने ये पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था ना कि डेल z बार बाय डेल z ये आइदर 1 और -1 ऐसे वेरी करता है। आप अभी भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यानी कि अगर ये z 0 हो जाता है, यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि इसकी लिमिट z इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि वो जो फंक्शन है ये 0 पे ही डिफरेंशिएबल है और कहीं भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर 0 पे देखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, ये भी 0 हो गया, यानी कि ओनली z डेल z का बार आएगा और डेल z बार टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है और बाकी पॉइंट पे नहीं है। तो बाकी पॉइंट के लिए आप यहाँ से देख भी सकते हो कि आप ऐसे ले लो, x के अनुदिश x के अनुदिश क्या होता है, डेल y 0 होता है और डेल x टेंस टू 0 लेंगे, तो यहाँ पे रख दो लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y 0 रख ही दो, तो यहाँ पे z बार और प्लस ये इसमें आ जाएगा डेल x, तो डेल y तो 0 ऑलरेडी है और डेल x का 0 0 हो गया और प्लस z इंटू ये हो जाएगा डेल x बाई डेल x, डेल x बाई डेल एक्स और ये 1, तो कुल मिला के अपने पास आ गया z बार प्लस z आ गया। ठीक है, और y एक्सिस के निर्देश देखें तो y एक्सिस की निर्देश क्या होगा, डेल x बराबर 0 हो जाएगा और डेल y टेंस टू 0, तो यानी कि लिमिट डेल y टेंस टू 0 z बार प्लस z, अब डेल x प्लस ऊपर माइनस आएगा ना, देखो ये बार है, बार को कैसे लिखोगे, डेल x माइनस आइटा डेल y, और नीचे डेल z को कैसे लिखोगे, डेल x प्लस आइटा डेल y, तो डेल x तो 0 हो गया तो माइनस आइटा डेल y बटे डेल y, तो ये कैंसिल आउट, सॉरी नीचे भी आइटा आएगा, आइटा -1 आ गया कुल मिला के, यानी कि z बार माइनस z आ गया। तो बट देखो अगर यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, जो x के नुदिश आया वो तो आया z बार प्लस z और y एक्सिस के नुदिश क्या आया, z बार माइनस z, तो ये एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकता है जब ये 0 हो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो इसके ऊपर काफी सारे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और थ्योरम्स और रिजल्ट होंगे वो